सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के लिए आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी एक कुम्हार के बेटे की है। कुम्हार के बेटे का नाम राधे था। राधे का परिवार एक बस्ती में रहता था। उसी बस्ती में कुछ दूरी पर पंडित जी का परिवार रहता था। पंडित जी के लड़के का नाम शंकर था। राधे और शंकर अच्छे मित्र थे। वह एक ही स्कूल में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। शंकर में थोड़ा अहम था, घमंड था। वह पंडित का लड़का है, ऊंची जाति का है। राधे को हर बात में नीचा दिखाता था। शंकर कहता था कि पंडितों की बहुत शान होती है, जहाँ जाते हैं वहाँ आदर सम्मान होता है। पिताजी से किसी को कुछ काम होता है ना, तो वो पिताजी को घर पर बुलाने आते हैं। और राधे, तुम्हारे पिता को तो कोई पूछता ही नहीं। हाँ, जब किसी को घड़ा या मूर्तियों की जरूरत पड़ती है ना, तभी आते होंगे। राधे कहता है, अरे मित्र, सबकी अपनी अपनी जगह होती है। किसी को ज़्यादा सम्मान मिलता है तो किसी को कम। किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। दोनों बातें करते करते अपने अपने घर चले जाते हैं। राधे अपनी माँ के साथ सुबह शाम गीता का पाठ किया करता था। वह अपने पिताजी का काम में हाथ बटाता था। जब शंकर अपने पिताजी के साथ मंदिर जाता तो रास्ते में राधे को बुला लेता। राधे कहता, मैं नहीं चल सकता, मैं पिताजी के साथ काम कर रहा हूँ। शंकर कहता, अरे काम तो बाद में कर लेना, हमारे साथ मंदिर चलो। राधे के पिताजी कहते, चले जाओ, काम तो बाद में होता रहेगा। राधे, शंकर और उसके पिताजी मंदिर चला जाता। राधे जब मंदिर में जाता तो वह अपने आप राधे कृष्ण के मंदिर में जाकर गीता के श्लोक पढ़ने लगता। वहाँ पर सभी लोग राधे को देखते और कहते, यह लड़का जब भी मंदिर में आता है ना, तो राधे कृष्ण के सामने गीता के श्लोक पढ़ता है, जैसे स्वयं कृष्ण जी से आदेश देते हैं कि मुझे श्लोक सुनाओ। सब उसकी तारीफ करते। राधे की तारीफ सुनकर शंकर को अच्छा नहीं लगता और वह कहता, राधे चलो चलो घर चलते हैं। राधे और शंकर घर जाते। रास्ते में एक किसान मिलता है। किसान शंकर से कहता है, बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वह कहता है, क्यों, क्या काम है? किसान कहता है कि बेटा मेरा बैल बहुत बीमार है, वह अंतिम सांसें ले रहा है। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ेंगे तो मेरे बैल को मुक्ति मिल जाएगी। किसान मंदिर में जाकर पंडित जी को लेकर आता है। वहाँ किसान के घर पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। पंडित बैल के पास आते हैं और कुछ मंत्र बोलते हुए थोड़ा जल छिड़कते हैं। बैल के कान में कुछ मंत्र बोलते हैं। बैल के मुख में तुलसी दल डालते हैं, फिर भी बैल तड़पता रहता है। किसान से पंडित जी पूछते हैं कि कुछ भूले तो नहीं हो? किसान कहता है, नहीं नहीं पंडित जी, कुछ नहीं भूले। वहाँ खड़े सब लोग ने जिससे जितना हो सका सब ने अपना अपना पुण्य दिया, मगर फिर भी बैल तड़पता रहा। लोग कहने लगे, पता नहीं किस वजह से बैल के प्राण अटके पड़े हैं, कुछ समझ नहीं आता। तो कुछ लोगों ने बैल की मुक्ति के लिए एकादशी के व्रत बोले, मगर फिर भी बैल तड़पता रहा। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि बैल को मुक्ति क्यों नहीं मिलती, क्या ऐसे ही तड़पता रहेगा? क्या कोई तो होगा जो इसे मुक्ति दिला दे? कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता आ जाए जो इस बैल को की तड़पन से मुक्ति दिला दे। सब बातें कर ही रहे थे कि भीड़ को चीरते हुए राधे सामने आता है और कहता है कि पंडित जी, मैं अपना पुण्य इस बैल को देना चाहता हूँ। पंडित जी हंस के कहते हैं, बच्चे यहाँ कोई खेल नहीं चल रहा जो तुम आकर कह रहे हो। पता है पुण्य किसे कहते हैं? जो तुम अपना पुण्य देने चले हो, 8 साल की उम्र में क्या पुण्य किया होगा तुमने, हैं, जो तू इस बैल को देना चाहता है? किसान कहता है, पंडित जी, अगर मेरे बैल को मुक्ति इसके पुण्य से मिल जाएगी तो इसे भी अपना पुण्य देने दो। यहाँ सबने कोशिश करके देख लिया, अपने बैल को मैं ऐसे तड़पते नहीं देख सकता। पंडित जी, सब गांव वाले कहते हैं, पंडित जी, बच्चों में भगवान बसते हैं, इसे भी मौका दें, क्या पता इसके पुण्य से ही बैल को मुक्ति मिल जाए। पंडित जी कहते हैं, ठीक है राधे, आओ। राधे बैल के पास आता है और बैल के कान में गीता के श्लोक बोलता है और हाथ में गंगा जल लेकर कहता है कि अगर मैंने सच्चे मन से राधे कृष्ण की पूजा की है और गीता जी का पाठ किया है तो मेरा सारा पुण्य इस तड़पते बैल को मिल जाए। यह कहकर राधे गंगा जल बैल के ऊपर छोड़ देता है।
इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो जाती है। सारे गांव वाले, पंडित जी और उनका बेटा शंकर, सब राधे को आश्चर्यचकित हैरानी भरी निगाहों से देखते हैं। कहते हैं, हम सबसे ज़्यादा पुण्य राधे का है। राधे के माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं और राधे के माता पिता को किसान सारी बात बता देता है। तो राधे के माता पिता उसे गले लगाते हैं। उन्हें अपने बेटे पर बड़ा गर्व होता है। कहते हैं कि राधे, कर्म बड़ा होता है बेटा, धर्म नहीं। हम सबको कर्म करते रहना चाहिए, बिना ये सोचे कि किस कर्म का क्या फल मिलेगा। कर्म से बड़ा कुछ नहीं। कहते हैं न कि नेकी कर दरिया में डाल, बस कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। वो भगवान को पता है किस कर्म का कौन सा फल देना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। आपके पास भी अगर कोई कहानी कान्हा जी से जुड़ी हुई हो तो अपनी कहानी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।